नमस्कार। वर्ल्ड विटिलिगो डे पर आज हमारे साथ उपस्थित है वैद्यराज जीत राम शास्त्री आर्य जी, जो कि एक आयुर्वेद के पंडित हैं, आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। और आइए हम जानते हैं ये जो विटिलिगो है इसके बारे में जो बारीक जानकारियां हैं, जो सामान्य जानकारियां हैं रोगियों से संबंधित, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। शास्त्री जी, ये बताइए कि ये जो आयुर्वेद है जी। इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई, और हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कब हुई। आयुर्वेद की उत्पत्ति गाय के साथ हुई है। जब सूर्य की किरणें पहले दिन धरती पे आई, उसी दिन वनस्पतियां उगी जी। और वो गाय के चारे के रूप में उगी। अच्छा। गाय, गंगा और गायत्री का उद्गम हुआ जी। और वनस्पतियों का जो विशाल जो ग्रुप 9 लाख वनस्पतियां पैदा हुई, जिनमें से 75% समुद्र में पैदा जी। हुई। वे सब उसी दिन से आयुर्वेद शुरू हुआ। अच्छा। और इसमें ये जो हम दिल्ली एनसीआर और भारत के अलग अलग जगहों में देखते हैं, वैद्यराज या आयुर्वेदाचार्य लिखे हुए बहुत सारे लोग रहते हैं, आयुर्वेद के और उसके पंडित हैं। तो इसकी जरा एक स्पष्ट जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि वैद्यराज कौन होते हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जी। वैद्य जो है विद धातु से बनता है। जी। विद धातु से वेद बनता है। जी। विद धातु से विद्या बनती है, विज्ञान बनती है और वैद्य बनता है। जी। वैद्य विद्वान को कहते हैं, जो अच्छा। चहुमुखी विद्वान होता है, न जी। केवल शरीर बल्कि आत्मा और राष्ट्र की भी बात करता है, जी। उसे वैद्य कहते हैं। बहुत और बढ़िया। और वेद जी। का ये भाग है, उपवेद है। जी। वेद यानी आयुर्वेद वेदों की प्रामाणिकता संपन्न चिकित्सा पद्धति है। जी। और देहांतरण आत्मा की मान्यता संपन्न चिकित्सा पद्धति है। जी। देव आराधना ईश्वर उद्भावना संपन्न चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद कहते हैं। जी। अर्थात मानव जीवन के समग्र एवं संपूर्ण विकास का सर्वांगीण दर्शन है आयुर्वेद, यानी एक दर्शन है जी। जी। आयुर्वेद। जी। वैसे नहीं है आयुर्वेद, आयुर्वेद बहुत बड़ी विधा है। जी। लेकिन ये जो पाश्चात्य जो दवाइयाँ हैं, खासकर जो एंटीबायोटिक और एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, जी। हालांकि सभी शास्त्र और सभी चिकित्सा पद्धतियों की अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं। जी। मैं किसी भी चिकित्सा विज्ञान को छोटा या कमतर नहीं आता, जी। ना आंकना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद की जो प्रामाणिकता है वो बहुत प्राचीन है, जी। और सारा विश्व इसको मानता है। जी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे भारत में इसका जो फैलाव है, इसका जो प्रचार प्रसार है, इतना कम क्यों है? इतना कम इसलिए है कि जब देश गुलाम रहा था तो भारत की संस्कृति को मैकाले ने समाप्त किया था। जी। और उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया, फॉरेस्ट एक्ट बनाया कि जंगल से आप कोई भी वनस्पति ले नहीं सकते हैं। जी। और अब जो है आप सर्जरी भी करेंगे तो हमारे डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद करेंगे। जी। जबकि भारत में डिग्री डिप्लोमा का कोई विषय ही नहीं था। जी। जी। वैद्य कवि और वैज्ञानिक तो संस्कारवान आत्मा होती हैं जी। जो परमात्मा की कृपा से पैदा होती हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम हुए, जी। वो कोई उन पे ऐसी कोई खास डिग्री नहीं थी, जी। न वे पीएचडी थी, उन्हें तो मानद उपाधि में पीएचडी मिली थी। बिल्कुल। तो आप बता देखेंगे कि जितने भी वैज्ञानिक में जी। एडिशन है, जी। तो सभी जो है जी। जितने भी बहुत। हैं, वो खास कोई पढ़े लिखे नहीं थे। जी। आइंस्टाइन हो गए या। हाँ, आइंस्टाइन जी। थे। जी। ये लोग बल्कि अपने क्लास के फिसड्डी छात्र हुआ करते थे, जी। भगोड़े छात्र हुआ करते जी। थे। लेकिन जब ये अपने उसमें आए, करियर में आए, तो इन्होंने अपनी बुलंदी को छुआ, जी। और पूरे विश्व में इन्होंने अपना नाम कमाया। जी। अच्छा, आइए अब हम दर्शकों के जो जो उनकी जो जिज्ञासा है जी। उसको शांत करते हैं। हमारे दर्शकों की जो वो है, खासकर वर्ल्ड विटिलिगो देखें कि साहब ये जो विटिलिगो है, जिसको आप ल्यूकोडर्मा कहते हैं या सफ़ेद सफेद दाग दाग। कहते हैं जी, तो इसमें
आयुर्वेद ये कहता है कि भाई वात पित्त और कफ, जी ये तीन जो चीज़ें हैं इनको अगर हम कंट्रोल में रखें तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो स्नायुविक चीज़ें हैं और जी जो मानसिक चीज़ें हैं, जो शारीरिक चीज़ें हैं, वो कंट्रोल में रहती हैं। जी तो ये जो चर्म रोग है, जी। चर्म, चर्म जो रोग। कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है जी जी और जो हमारे शरीर का रक्षा कवच भी है। जी लेकिन जब इसमें सफ़ेद दाग हो जाए तो हम उस व्यक्ति को अपने परिवार में ही एक अलग जगह देने लगते हैं। जी। उसका तौलिया, बिस्तर, कमरा, थाली, गिलास सब कुछ घृणा अलग कर दिया करने जाता लगते है। हैं, घृणा करने लगते हैं। हाँ तो और एक मानसिक अवसाद में वो जो है व्यक्ति विशेष जो पहुंच जाता है जी और अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जी तो जी जरा इस बारे में प्रकाश डालिए जी। प्रकाश। जी। ऐसा है कि जो मनुष्य का शरीर है ये जी वात पित्त कफ के संयोग से बना है। जी और प्रकृति में जो सतरज तम है वो हमारे शरीर में आकर के विकृत हो जाता। क्यों हो जाता विकृत? कि हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव है, जी वो जुड़ाव कहीं से कनेक्शन कट जाता है प्रकृति से। जी तो जो सफेद दाग है वो जितने भी 18 प्रकार के जो चर्म रोग माने जाते हैं उनको कई लोग 18 प्रकार के कुष्ठ कहते हैं। तो जी कुष्ठ कहने से कोई नफरत घृणा की बात नहीं बनती जी है, वो एक बीमारी है। जी तो इसमें जो रंजक पित्त है, जो चमड़ी को रंगता है पित्त, जी वो रंजक पित्त किसी कारण से खराब हो जाता है। अक्सर से जी जो आजकल देखा गया है जी कि दूध की वस्तुएं नमक के साथ खाने से जी। ये सफेद दाग हो जाते हैं कई। अच्छा, जी जी और दूध की जी। वस्तुएं नमक के नमक साथ, के साथ जी। खाने से, जैसे लेकिन दही अगर नमक के साथ है। हाँ देखिए जैसे कि हम पनीर खाते हैं, जी रात में भी खाते हैं जी और पनीर को नमक के साथ खाते जी हैं, फायदा नहीं करता है खाने जी से। जी क्योंकि जो डाइटिंग का जो सिद्धांत है जी वो नहीं कहता कि नमक के साथ दूध की चीज कोई खाए। जी दूध के खाने से भी होता है जी कई को ये जो है तो अपनी माँ बाप से लग जाता है, जी कई को ये रिश्तेदारों से लगता है, जैसे नानी को था, परनानी को था, उससे भी आ जाता है। जी जी। और कई कारण होते हैं इसके हाँ, जो आपने बताया कि भाई आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। हम्म। इसके अलावा जो हमारा अभी का जो पाश्चात्य लाइफस्टाइल है जी खाने पीने का, जैसे खाने पीने में मांसाहारी भोजन ज़्यादा लिया जाना, ठीक है। और ये जो चाउमीन, बर्गर और ये सब चीज़ें जो हैं जो हमारे शरीर को और हमारे पेट को दोनों को ही हानि पहुंचाती है, वो चीज़ें हम ज़्यादा लेते हैं। माल मसालेदार चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। तो और गरिष्ठ चीज़ें जो कम हजम हो या मुश्किल से हजम हो, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत टीवी देखते देखते सो जाना, जी जी चलना फिरना बंद करना, जी। गाड़ियों में घूमना, गाड़ियों में ही सारा काम करना, हाँ यानी शारीरिक मूवमेंट कम हो जाना, ये क्या ऐसे कारक हैं जो हमारे विटामिनों को और बाकी शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं? देखिए हमारा जो शरीर है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज 8 धातुओं पर डिपेंड करता है। जी धातुओं का निर्माण हमारा अग्नस्य पित्ताशय है, जी यानी एक तरह का जो हमारा पाचक तंत्र है वो करता है। जी आपने कहा नहीं कि मांस के साथ भी दूध वगैरह लेने से तो ये अवश्य हो जाता जी। है, अंडा के साथ दूध लेने से ये अवश्य हो जाता है। अच्छा। तो इसके कारण है, जी नहीं तो कोई ना कहता हो कि ऐसा नहीं है। जी तो जरा करके देख लेना 15 दिन। जी अरे सावन में जरा 8 दिन कड़ी खा के देखो, जी। पता लगेगा आपको विकृत सी गधे वाली एक पैर की बाय हो जाएगी। अच्छा। हाँ क्यों नहीं हो जाएगी, जी ये जी एक्सपेरिमेंट करके देख लो। जी तो ये जो चाउमीन टोस्ट ब्रेड जी बर्गर खा के फिर रात को दूध पीना, जी इसके द्वारा भी ये होता है। जी और इसके द्वारा तो बहुत रोग होते हैं। जी। हमारे सामने की गली में एक आदमी को 1.5 किलो चाउमीन यहाँ माई कोख से निकली है, ओ माय अभी गॉड। घर अच्छा वो बेकार हो गया। अच्छा। तो इस तरह से रोग हमने जो है जी अनुशासित जीवन नहीं जी रहे हम। जी आहार विहार की जी जो का चिंतन नहीं करते, जी उसकी डाइटिंग नहीं करते, जी ठीक से जो समय पे भोजन नहीं करते। जी जैसे जैन है जी पूरे चिपते चिपते खा लेते हैं, जी फायदा तो यही करता है, खा लेना चाहिए। जी अब शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद पेंक्रियाज बंद हो जाती है जी और हम खाना खाते हैं, जी तो कैसे ना शुगर होगी। जी बिल्कुल। ऐसी ही डाइट
हमारे शास्त्रों में जो कहा गया कि सूर्यास्त से पहले, जैसा कि आपने बताया कि जैनी ऐसे करते हैं, हाँ सूर्यास्त से पहले भोजन ले जाना चाहिए। लेकिन खैर सूर्यास्त से पहले तो भोजन लेना संभव नहीं होता आज के कामकाजी जीवन में। जी। लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे दर्शकों को कि लगभग कितने समय तक भोजन कर लेना चाहिए, और कैसा भोजन रात को और दिन को, खासकर रात को सोने से पहले कैसा भोजन जी आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, ऐसा है कि 8 बजे तक तो कम से कम भोजन कर ही लेना चाहिए, जी और उसके बाद कम से कम 4 घंटे बाद सोना चाहिए। जी। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो 6 घंटे बाद हाँ जी होता छोटी आंत में जाता है। है। जी इससे पहले सो जाने से तो हमको अवैसी गैस बनेगी। जी ये तो दुर्भाग्य है कि हमारी व्यवस्था जो है, जी अंग्रेज की व्यवस्था से मिलान करते करते न अपनी रही है न उनकी रही है। जी जैसे कि हम चाय पीते हैं तो काली चाय पीते हैं जी या ग्रीन टी जी पीते हैं। जी। हम जो है ये दूध चाय वाली जो चाय। पीते हैं जी इससे भी कई विकार पैदा जी होते हैं। जी तो समय, वो कहता है हित भुक चित भुक मित भुक। जी अपने हित में खाइए, चित लगा के खाइए, नियम से खाइए, जी कुछ भी तो नियम बनाइए। जी ऐसी बात नहीं है कि रात को आप ड्यूटी ना दें और भाई रात को खाना ना खाएं। जी जब युद्ध लड़ते लड़ते हमको समय पे खाना मिल जाएगा क्या? जी नहीं। लेकिन हित भुक चित भुक मित भुक, जी हित अपने हित में चित लगाकर नियम से जी खाना खाइए। यूँ नहीं है रात को 11 बजे खाइए आप खाना, जी लेकिन कल को आप जो है सुबह को खाइए। जी ये क्या नियम है? अगर आपकी ड्यूटी छूटती है तो रात के 11 बजे ही खाइए आप, जी और जी। हल्का खाना लीजिए। हल्का करें। और 40 साल के बाद तो हल्का खाना लेना ही चाहिए जी रात के समय। जी। तो ये एक नियम है, प्रकृति का नियम है। अच्छा, चर्म रोग जो आपने बताया जी विटिलिगो, इसमें इसके क्या क्या लक्षण हैं, और कैसे पता चले कि अब हमें सावधान हो जाना चाहिए और चिकित्सक के पास जाना चाहिए? देखो, ऐसा है, मेरे पास एक बम्बई से अभी एक फिल्मकार आई थी। जी। उसके पैर के अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। अच्छा तो जब पैर के अंगूठे में दर्द हो या हाथ के अंगूठे में दर्द होना शुरू हो तो समझ लीजिए कुछ चर्म रोग भयंकर होने जा रहा है। अच्छा। तो उसके जो सहन नहीं हुआ तो वो जयपुर और जोधपुर गई। पता नहीं किस कारण से मेरे पास आई। जी मैंने उसको जो दवाइयाँ दी जी वो 3 महीने की दी, जी। और 1 महीने में उसका दर्द बंद हो गया, और वो तो 4 6 6 महीने में बिल्कुल फिट हो गई। अच्छा हाँ, अच्छा। एक लड़की आई है। जी आप मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जी मैंने कहा ये गरीब लड़की है, इसको कितना इलाज किया जाएगा, जी क्योंकि मेरा काम यूँ नहीं है कि भाई उनसे पैसे ही ले। जी अरे अगर वैसे घर पे ठीक होता तो हो जी जाता। मेरा वो चैनल पे देख सकते हो जी यूट्यूब पे। जी। मैंने कहा भाई इस लड़की को कहाँ कहाँ दिखाया, क्या बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उसको अच्छा सोराइसिस। अच्छा। सोराइसिस को क्या भयंकर लोग नहीं मानते। जी तो मैंने कहा छत के ऊपर ले जाके देखिए ये सदाबहार है लाल फूल का, जी बस इसके 5 पत्ते सुबह 3 काली मिर्च पीस करके इस लड़की को सुबह शाम दिए चले जाओ, जी और ऐसी कोई चीज खाने को मत देना जैसी मैं मना कर रहा हूँ। जी। तो वो लड़की 3 4 महीने में इसकी सोराइसिस उसी वनस्पति से ठीक हो गई। अच्छा। लाल फूल के हार श्रृंगार से, जी। नहीं हार अच्छा। श्रृंगार नहीं, वो सदाबहार। सदाबहार से। सदाबहार। जी। और सफेद सदाबहार जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की दवा है। अच्छा। तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जी कौन दुनिया का ऐसा वैद्य डॉक्टर है जब जी। तक हाई ठीक ना होगा उसका रोग ठीक हो जाए? मतलब ही क्योंकि जब पतीली में उबाल आ रहा नहीं। है जी। तो तो उस समय आप कैसे कैसे न करें? बिखरेगा माल, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे न चढ़ेगा। जी और जो दवाई और कोई दोगे वो भी खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल। पहले उस मूल का हाई ठीक करिएगा। जी हाई का आयुर्वेद में ही इलाज है। जी कौन कहता है इसको दूसरी पैथियों में इलाज है? जी करके दिखाओ जी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज। जी। और हाई ब्लड प्रेशर मशीन से थोड़ी ना पूछना, आप घड़ी से पूछिए, घड़ी की सुई टिक टिक घूम रही है। वो अपने आप बता आप देंगे। यहाँ देखिए कितनी बार धड़क रहा है दिल, जी 72 धड़क रहा है, जी 100 जी या 50, जी। ये बता देगी। अगर देखिए 72 है जैसे। तो आप ठीक हाँ है। जी। अच्छा, वापस फिर चर्म रोग पे लौटते हैं। जी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा हो जाने के बाद ये जो सामाजिक प्रवंचना मिलती है, खासकर जो हमने अपनी बहनों और बेटियों के बारे में आपसे प्रश्न किया था अभी, जी कि इनकी शादियां रुक जाती हैं,
और सामाजिक जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जी लोग मिलना जुलना बंद कर देते हैं, पसंद नहीं करते। अगर छोटे बच्चे हैं तो क्लासरूम में इनको अलग बेंच पे बैठने के लिए कहा जाता है, टीचर इनको डांट के भगा देती है जी हाँ। कि भाई अलग बैठो। तो जरा आप ये समझाएं हमारे दर्शकों को कि क्या ये छुआछूत की बीमारी है या छुआछूत की संभावना रहती है इसमें? देखिए, इसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जी जो दूसरे आदमी को जाके लग जाए, जी और ये कोई छुआछात की बीमारी नहीं है। जी अब रही बात इसकी चिकित्सा की, जी क्योंकि इसकी लंबी चिकित्सा है, जी इसलिए वो होपलेस हो जाता है जी मरीज। मैं तो उसको बदला देता हूँ। जी एक चिकित्सा बड़ी सामान्य सी मेरी है, उससे ठीक हो जाते हैं। जी और मैं तो कहूँ, इलाज करे ठीक से तो 100% ठीक हो जाए। जी इसमें क्या है कि एक व्हाइट रंग का होता है, एक लाल रंग। जी। व्हाइट रंग का जल्दी से ठीक हो जाता अच्छा। है। उसकी क्या इलाज है जी कि मैंने कहा 1 किलो बावची किराना मंडी से ले लीजिए, जी। और देसी गाय के पेशाब में उसे डुबो दीजिए। ठीक। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी वनस्पति देसी गाय के पेशाब में 3 दिन डुबो दी जाए जी। तो 30 साल तक भी खराब होने वाली नहीं है वो। अच्छा। हाँ, इतना ये एंटीसेप्टिक जी एंटीबैक्टीरियल जी है। जी अच्छा, फिर उसमें भिगो के निकाल लीजिए, तीसरे दिन जी सूखा दीजिए। जी अब आप आधा किलो मेहंदी के बीज ले लीजिए। जी मेहंदी के बीज प्लस गोमूत्र में सूखी हुई बावची जी को मिला लीजिए। जी मिला के यानी आधी बावची, आधा आधा किलो वो मेहंदी का बीज आपस में पाउडर बना के बना लीजिए, रख लीजिए। अब आपको 1 चम्मच लेना है। सवेरे को ताजी दही का पानी निकाल दीजिए, जी और इसे खा करके वो गाढ़े वाली दही खा लीजिए। जी और ये आप गाय का घी लें। जी गाय के घी को फूल के बर्तन में, जी फूल के बर्तन कईयों के घर में जी अभी भी हैं, जी। तो वो घी, लौनी घी डाल के ऐसे रगड़ते जाइए। 100 बार इस पे ऐसे पानी छोड़ दीजिए, अच्छा तो ये विषैला हो जाएगा। इसको पूछ कर रख अच्छा। लीजिए। इसमें वही बावची और मेहंदी के बीज मिला करके ले लगा लो। लगा दीजिए। जी आप देखेंगे कि इसमें ना तो कष्ट होएगा, जी धीरे धीरे ये रंग बदलता चला जाएगा। अच्छा। अंदर इसे खाते रहेंगे। जी शाम को बिड़ंग आसन से खा लीजिए। जी बाय बिड़ंग, बिड़ंगारिष्ट, जी वो एंटी बैक्टीरियल एक बाय बिड़ंग से बनता है। जी। बिड़ंगारिष्ट वैद्यनाथ या किसी भी कंपनी का लीजिए, उसके साथ लीजिए। अच्छा। आप देखेंगे 40 दिन के बाद उसके रंग बदलने लगेंगे। जी 100%। मैं इसको कोई पैसा नहीं देता हूँ, मैं बतलाता हूँ ऐसे ही। जी नहीं तो ये रखे हैं पाउच, जी ये द्रोणाचार्य अलीगढ़ विजयगढ़ के बने हुए हैं। जी इनको दे देता हूँ, ले जाए इनको। जी और फिर इनको मंगाते रहो। अगर तुम्हारी बच्ची बनाना नहीं है तो इनको इस्तेमाल करो। इनमें लगाने की दवा भी है, खाने की दवा भी है, जी और इससे परिणाम आते हैं लोगों को। जी। तो ऐसी बात नहीं है कि परिणाम नहीं आते हैं। अच्छा। ये रंजक पित्त है। जी और खान पान में जब बावर्ची खाएंगे तो पित्त जो क्रिया है हमारी अंदर की, जी। इनकमिंग जो है आउटगोइंग की तरफ चलेगी। अच्छा। आउटगोइंग की तरफ चलेगी तो रक्त में सुधार आएगा, जी और ये ठीक होती है, ऐसी बात नहीं। किंतु जी किंतु दूसरे के प्रति दयावान जी। और एक अच्छी भावना वाला व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। अच्छा। हाँ, जी दूसरों के प्रति जो दयावान और अच्छी भावना नहीं रखता, वो बहुत देर में ठीक देर में। होता है या नहीं होगा ठीक, जी। ये कोई गारंटी नहीं। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात बताई आपने। क्योंकि ये देहांतरण आत्मा की मानवता संपन्न चिकित्सा पद्धति है। जी जी। बहुत हाँ, बढ़िया। जी और एक बात और बतलाता हूँ जी कि मैंने कई बार कहा कि धन की बहुलता और ऋषि की ठसक जी। ये बीमारी का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बीमारी का कारण है। जी ऐसा आदमी जल्दी मर जाता है जी जी क्योंकि हार्ट उसका कमजोर होता जी है। इसलिए धन की चोरी राजा से भी नहीं करनी चाहिए। जी जी। बहुत गुण बात बताई आपने। जी क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का समन्वय होने से ही हम रोग को भगाने की, दूर करने की क्षमता प्राप्त कर तीसरी सकते बात, लूटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। हैं। जी हाँ, जी ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जी अब महंगाई है, 100 रुपये रोज की दवाई तो एक जी मामूली हो गई जी है। जी और कुछ दवाई तो बड़ी बड़ी महंगी है। जी। कोई एक भी अगर नीम के पत्ते भी खरीदेगा तो 300 रुपये किलो मिलेंगे। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जी कुछ लोगों का ये मानना है कि चर्म रोग में नीम, करेला या जो कड़वी चीज़ें हैं
इनका सेवन फायदेमंद होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल। बिन कड़वी भेषज खाए ना मिटे तन के ताप। जी और प्रज्ञा अपराध किए बिना नहीं होए संताप। जी जब तक बुद्धि में दोष ना आएगा हम जी रोगी नहीं हो सकते। जी और बिना कड़वी भेषज खाए कहाँ मिटेंगे तन के ताप। कटु तिक्त कषाय मधुर अम्ल और लवण 6 रस हैं। जी हम बेईमान हैं, हम कड़वा और कसेला खाते ही नहीं है। जी कसेला खाते थे, पीतल के बर्तन होते थे हमारे जी पास, जी और नीम के पेड़ होते थे शहरों में भी गांव में भी। जी अब पता नहीं क्या पिछली सरकार ने कचरा कबाड़ के पेड़ लगवा दिए, जी नीम के पेड़ ही नहीं दिखाई दे रहे। जी जी तो कटु तिक्त कषाय, कटु और तिक्त तो कटु और कषाय तो हमको मिल ही नहीं रहा। जी इसलिए जब 6 रसों में हम बेईमान हैं जी तो क्यों ना बीमार होंगे। जी और बिल्कुल। मधुर अम्ल और लवण जी ये अंदर जाके एसिड बनाते जी हैं। हानिकारक है ये। तो ये है। जी हाँ। और जो हमारे लिए लाभदायक है उन चीज़ों का सेवन हमने बंद कर दिया। यहाँ ना। तक कि लोग ये कहते हैं कि साहब नीम के पेड़ की जो हवा है हाँ। वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छी मानी और जाती नकली नीम बबूल के पेस्ट बनाए जा रहे है। जी जी हैं जबकि बबूल और नीम की दातून करने से तो शुगर आधी ठीक हो जाएगी। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी। अच्छा चर्म रोग और जो चिकित्सा पद्धतियां हैं हाँ, उनमें। नीम की बात आपने की, जी नीम की बात। जी अभी अभी मेरे सामने एक ब्लड कैंसर का मरीज आया, चर्म रोग का मरीज आया। जी मैंने कहा तेरे को फ्री में ठीक कर दूंगा। जी बोलो। जी मैंने कहा आख की जड़ की छाल जी और नीम की जड़ की छाल और देसी बबूल की जड़ की छाल, इनका पाउडर बना ले अच्छा और गौमूत्र के साथ लेता रहे। ठीक। तेरा चर्म रोग भी चला जाएगा और तेरी शुगर भी चली जाएगी, ब्लड कैंसर की छुट्टी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो उसने इसका प्रयोग करके देखा होगा और उसने नहीं असर। किया, बल्कि एक शादरी का वो था, अरोड़ा उसके भट्टे थे जी इधर लौनी की अच्छा तरफ। उसके एक लड़के को ब्लड कैंसर हुआ था। अच्छा वो बॉम्बे गया था, बॉम्बे के किसी देहात में उसने कहा कि अरे तुम्हारे यहाँ बहुत दवाइयाँ हैं। उसने किया था, ये बिल्कुल ठीक हो गया था 6 महीने में। अच्छा हाँ। अच्छा अभी जो चीज़ें जिन धातुओं का हम प्रयोग करते हैं अपने रसोई में हाँ। जैसे हिंडालियम है एल्यूमिनियम है स्टेनलेस स्टील है कांसा तांबा ये सब चीज़ें तो हमारे घर से गायब हो गई जिनके जी। पहले बर्तन हुआ करते थे जिनमें रख करके अगर पानी भी पिया जाए जैसे पानी कहा जाता है कि तांबे के लोटे में या तांबे के बर्तन में अगर पानी पियो तो वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो वो चीज़ें तो गायब हो गई वो बर्तन गायब हो गए। अब हम क्रॉकरी में जो बोन चाइना है जो हड्डियों से बनती है हाँ, उसी से उसका। चर्म रोग जी होते हैं। जी तो ये भी एक कारक आप मानते हैं इसे? जी बिल्कुल कारण है, ये रोग का कारण नहीं, चर्म रोग का कारण है ये। जी हाँ। एल्यूमिनियम फॉस्फेट एल्यूमिनियम से बनता है, जी चूहे मारने की दवाई। जी और एल्यूमिनियम के अंदर जो वो क्रिया है, जी और एल्यूमिनियम में पोर स्पेस यानी जगह होती है अंदर, उसमें घुस जाते हैं जी हमारे खान जी पान। जी उसके अंदर वो फर्मेंटेशन करके जो कीड़े बैक्टीरिया पैदा करता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बैक्टीरिया हमें रोगी करता है। शास्त्री जी एक और महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर जानना चाहूँगा हालांकि ये चर्म रोग से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये बहुत अनिवार्य है कि मैं आपसे पूछूं। जी। आजकल हम प्लास्टिक का बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ासकर हम चाय भी पीते हैं तो थर्माकोल या प्लास्टिक के गिलास में पीते हैं जबकि WHO के गाइडलाइन के मुताबिक प्लास्टिक में गर्म चीज़ों का सेवन जो है केवल हानिकारक नहीं बल्कि प्राणघातक है जी। क्योंकि प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कण हैं अगर आप 2 मिनट तक उसको रखते हैं चाय या दूध जी। गर्म जी। दूध को जी। तो प्लास्टिक के जो छोटे कण हैं वो आपकी सिप के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके इंटेस्टाइन को खतरा पहुंचाते हैं। जी। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? हाँ क्यों ना। क्योंकि प्लास्टिक जो है, जी प्लास्टिक हमारे लिए बड़ा घातक है, जी बहुत ही घातक है। किंतु बढ़ती आबादी जी और महंगाई के कारण जी प्लास्टिक को छोड़ना हमारी मजबूरी है। जी और परंतु फिर भी इसमें एक प्लास्टिक है जी जिसमें बैद्यनाथ वगैरह जो है अपना आशव आरिष्ट जी जी डालते हैं। डलता है वैसे उनकी बात सुनी है, वो कहते हैं कि हम इसे उसमें किसी लकड़ी के ड्रम में बनाते हैं। जी।  जी  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 जी और वे लकड़ी के ड्रम में तो तुम जब बनाते हो जब उसमें एक
क्रिया करने की पावर नहीं होती। जी जी और जब क्रिया करते करते वो फर्मेंटेशन होकर सिरका टाइप बन जाता है, जी फिर तुम उसको प्लास्टिक में डालते हो, बिल्कुल फिर कहते हो अब प्लास्टिक में सही है ये, जी जो क्यों प्लास्टिक में बनाना क्यों गलत है फिर? बिल्कुल बिल्कुल तो वैसे तो ये नुकसानदायक है, लेकिन अभी हमारे मोदी जी के द्वारा ये अभियान जो जी चलाया गया उसमें एकल पन्नी जो है, एकल यानी हाँ एक रिसाइकल पन्नी, हाँ रिसाइकिल वाली और वो जो है न रखा जाए, हाँ और कम से कम वो रखी जाए जो खराब हो जाए फिर गड़ जाए जी ऐसी। परंतु हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा शोधन करना चाहिए जी कि जैसे कि जापान में भी कर लिया है, जी तो भाई ये जल्दी से जो रिसाइकिल है हो जाए रिसाइकल होकर जमीन में मिल जाए। जी ये तो बहुत सोचनीय स्थिति पर है हम इससे बच नहीं सकते, जी क्योंकि मेरे सामने मोबाइल जो है ये भी प्लास्टिक का है, हर चीज़ प्लास्टिक की और नीचे जो है जी हर चीज़ नीचे प्लास्टिक फैन की है, जी और वो भी ये जी हमारा ये माइक भी जी प्लास्टिक का है। हम बच नहीं सकते, परंतु आप ये फिर भी जी मनुष्य का कर्तव्य है जी कि घर में हम रसोई में यूज न करें, जी और भाई इनको फेंके ना, जी अपनी मोदी जी की गाड़ी में ही डाल। जी 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 भाई गाय पनिया खाती हैं हाँ। और समुंदर में शार्क या व्हेल हम्म, आप समुंदर में जाएंगे तो समुंदर के जो तट हैं हम्म, वो प्लास्टिक से भरे पड़े हैं बड़े बड़े। ठीक है जी हाँ, और सारी मछलियाँ खाती हैं उनको और मर जाती हैं तो बिल्कुल। ये शोचनीय स्थिति है और ये कहीं ना कहीं चर्म रोग का एक कारण भी है चर्म रोग का बहुत बड़ा जी कारण। तो हाँ, जी आपने बहुत अच्छी बात की, जी चर्म रोग का कारण। जी चर्म रोग का आदमी जैसे ही वो कपड़े पहनेगा ना सिंथेटिक, जी तो देखेंगे आप वो ठीक ही ना हो। बिल्कुल हाँ, जी सिंथेटिक उनको तो चीज़ें बिल्कुल सूती ना कपड़ा पहने पहनना चाहिए, जी तब ठीक होगा वो। जी हमेशा कॉटन के कपड़े ही यूज़ करें बहुत बढ़िया आपने जी बात जी की। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो चर्म रोगियों के लिए आप अच्छा एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण पूछना चाहूँगा जी। क्या ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कुष्ठ का एक प्रकार है हैं? कुष्ठ है एक प्रकार का क्या देखिए, इसे इसे कुष्ठ माना जाना चाहिए देखिए, ये भाषा आयुर्वेद की है। जी 18 प्रकार के कुष्ठ हैं, जी जिनमें खुजली भी कुष्ठ है, जी कुछ यहाँ पर दाद हो जाते हैं जी भी वो कुष्ठ भी है। कुष्ठ लेकिन कुष्ठ नाम कोई ये मॉडर्न जो चिकित्सा है लेप्रोसी उसने जी इसको भयंकर कहा है। भयंकर जी उसने इसको कहीं बताया है कि ये खराब है। हड्डियों का गलना हम तो मांस का आयुर्वेद गलना कह नहीं जी रहे कि भाई ये खराब है, जी ये तो रोग है, जी किंतु इसे बड़े ही तत्काल प्रभाव से खत्म कराना चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म तन्मात्रा में लगते हुए अगले जन्म में चला जाएगा। जी इसलिए खत्म करना जो हो जाता है खत्म, कौन कह रहा, मैं रोज करता हूँ। जी ये रसमाणी रस बिल्कुल ये रखिए। जी ये भयंकर जो चरम रोग है उनकी चिकित्सा है, देखिए। अच्छा अच्छा ये चमकदार कैसी चीज है। अच्छा हाँ, अच्छा ये अच्छा ये भयंकर चरम रोग में काम इसे आती है, इसे कौन क्या कहता कहते नहीं हैं जाता। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी आपके जो है माध्यम से, जी कि मेरे गुरुजी थे, जी वो क्या करते थे, वो एक बोतल कांच की में जी देसी जामुन की फूल भर देते थे, अच्छा और फूल भर के फिर आग के दूध से भरवाते थे, अच्छा और उसको एक सिरिंज लगा के उसके कॉर्क में, जी ताकि हवा मिलती रहे, जी और धूप में रखवा देते 3 महीने। अच्छा तो जामुन के फूल भी जो है जी वो एकदम से जो है पानी हो जाते थे। अच्छा इसको फिल्टर करने के बाद जी जो लोहे की कढ़ाई में एक सिंगरफ का टुकड़ा रख करके अच्छा इसके ऊपर वे जो हमारे जो ग्लूकोज चढ़ाने की जो प्रक्रिया जी उस जी नली के द्वारा टप ड्रॉप टप ड्रॉप जी पड़ता रहता था, जी और 48 घंटे पड़ता था वो। अच्छा वो जो जामुन का फूल का पानी हो गया आग जी के दूध में, जी तो ये मॉम हो जाती थी, मॉम। अच्छा फिर वो क्या करते कि चाहे वो ल्यूकोडर्मा है या कोई भी कुछ था, जी भयंकर कुछ, जी उसको पेड़ से बांध अच्छा देते थे, अच्छा और एक चावल भर उसको पान में रख के खिला देते अच्छा थे। बस थोड़ी देर में उसके शरीर में बड़ी आग लगती थी। अच्छा जी आधा घंटे के बाद उसे खोल देते थे, कहते अपने घर जाओ, 15 दिन बाद वापिस ले आओ। 15 दिन बाद उसकी चमड़ी उतार लेते थे, ऐसे अच्छा अलग उतर जाती थी चमड़ी, अच्छा क्या और वो बात बिल्कुल ठीक निकलता था। अच्छा और बिल्कुल जब ठीक निकलता तो इसकी चमड़ी को टुकड़े टुकड़े काट के, क्योंकि उसमें पारा होता था, जी जी जी
और उसको जो रंगे के साथ मिलाकर कढ़ाई में पिघला देते थे, अच्छा तो वो चांदी हो जाता था रंग, और उसमें हार्डनेस आ जाती। अच्छा तो ऐसे हमारे गुरु जी करते थे। कृपा शंकर शास्त्री दिल्ली गेट में रहते थे, गाजियाबाद। अच्छा। और एक थे गांधी जी के डॉक्टर प्रकाशानंद सरस्वती, जी। वो भी ये काम करते थे। अच्छा। तो ये चिकित्साएं थी पहले। जी और ये तो 70-72 साल हम गुलाम रहे हैं ना। जी जी और हम पे WHO का दबाव भी रहा। जी हालांकि WHO ने कह रहा कि शुगर रोग में अंग्रेजी दवा के लगातार सेवन से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, गुर्दे, लीवर प्राण खराब घातक है। होने की संभावना बिल्कुल है। बिल्कुल। वो कहीं कहीं, लेकिन उसने फिर भी ऐसी मक्कारी की है हमारे जी साथ। जी अभी अभी जैसे कि कोरोना आया, जी तो इसने सिंथेटिक कोरोना लगवा दिया जी जी हमारे। जी वो कोरोना तो दब गया, दूसरे कोरोना खड़े हो गए। बिल्कुल। अभी तक परेशान हैं जी लोग, बताते हैं मेरे पास। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो पहले ये चिकित्साएं थी। जी और संकल्प चिकित्सा भी थी। जी। संकल्प चिकित्सा से भी पेशेंट ठीक हो जाता था। अच्छा हाँ अच्छा, इसमें जो पेशेंट की इच्छा शक्ति है जी और डॉक्टर की दवा, जी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होना चाहिए ताकि जल्दी सही हो? देखिए, पहले तो पेशेंट में और दवा में और वैद्य में जी तारतम्य होना चाहिए, क्योंकि तीन में एक चेतना शक्ति है, जी परमात्मा है। जी उनका परमात्मा कहीं भी छल प्रपंच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किंतु पेशेंट को पेशेंट होना चाहिए। बिल्कुल। और उसे अपनी डाइटिंग का सुधार करना चाहिए। बिना डाइटिंग के आयुर्वेद आगे ठीक नहीं करता, बढ़ता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। जो वैद्यराज बता दें उन नियमों का पालन किया जाना चाहिए हाँ और अनुशासित जीवन का पालन किया जाना जी चाहिए। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, चलते चलते मैं जरूर अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा। जी और शास्त्रों में ये कहा गया है फ्रैंकली या दबी जुबान पे जी कि साहब ये लुकोडर्मा या विटिलिगो जो है ये परमानेंटली क्यूरेबल नहीं है। आप आयुर्वेद में इसे कहाँ पाते हैं कि आयुर्वेद में क्या ये परमानेंटली क्यूरेबल है या फिर ये रिपीट होने की संभावना होती है? जी जी। तो मैंने आपको बताऊं, पीछे रामदेव के साथ कुछ डॉक्टर लग गए। जी तो तुमने डॉक्टरों को ऐसे क्यों कह दिया, तुमने ऐसे क्यों कह जी दिया। तो रामदेव जी के कुछ शिष्य मेरे पास आए। जी मैंने कहा भी उनसे सवाल करो। जी पहले तो भारत में साइंस की परिभाषा ही नहीं है। जी और बिना कारण के ही चिकित्सा करते हैं, गुर्दे की चिकित्सा करते हैं। और गुर्दे को खराब करता है लुब्रिकेशन, यानी ब्लड। और ब्लड आता बनकर ऊपर से जो हमारा डाइटिंग है उसके द्वारा। जी तो डाइटिंग का कोई सुधार नहीं है। गुर्दे पर वो डायलिसिस करके मार देते हैं। जी तीसरी बात, जी हाई ब्लड प्रेशर को कोई माई का लाल दूसरी पद्धति में ठीक ही नहीं कर सकता। होम्योपैथी में हो जाए तो हो जाए। होम्योपैथी में हो जाता है। होम्योपैथी है तो वो आयुर्वेद की है तो बच्चा। जी जी आयुर्वेद तो जी। विशाल प्रकृति है। यूनानी में कहाँ तक आपको? यूनानी तो आयुर्वेद ही है। जी हाँ, जी यूनानी तो जी आयुर्वेद है। जी। तो बाकी एलोपैथी में संभव नहीं है। हाँ, जी उसमें संभव नहीं है। दूसरे उसमें ऐसे आते हैं लोग, बुखार हड्डियों में चला गया, जी। अब थर्मामीटर बता नहीं रहा, उन्होंने ओके कह दिया, ठीक है भैया। अच्छा और वो ठीक वो है नहीं। आज भी एक पेशेंट ऐसा ही आया। अच्छा। और उसको फिर हम जो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं है। जी इलेक्ट्रॉन्स देखने की मशीन दुनिया में नहीं है। जी और इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते तो जांच रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। जी क्योंकि 90% तो अग्नि के बढ़ने से बीमार है हम। बिल्कुल। बिजली, हमारी बिजली बढ़ गई है, और जी जी बिजली हो जाने से फाल्ट हो जाना हमारे जी अंदर, ये जी भी बीमारी है। जी और बिजली देखने की उनके पास कोई मशीन नहीं, जी तो कैसे बताएं। जी तो मॉडर्न को तुम साइंस मत कहिए। जी मॉडर्न एक चिकित्सा है, जी उपचार है। हम्म, हाँ, जो सर्जरी है जी उसमें कुछ सर्जन ऐसे बढ़िया हैं जी कि वो, सर्जरी भी भारत की देन है वैसे जी तो, जी बिल्कुल। शल्य लेकिन वो चिकित्सा। ऐसे बढ़िया है। जी अब वो बेचारे दया करके भी कुछ पेशेंटों को, उनकी हड्डी को सीधा कर देते हैं। जी अभी अभी मेरे लड़के की हड्डी टूट गई। जी तो एक डॉक्टर साहब ने यहाँ पे, नाम तो मेरे ध्यान नहीं पर, बड़े मशहूर है वो। जी और मैंने उनको अश्वगंधा की लकड़ी के द्वारा उसको हड्डी को जोड़ दिया, 3 दिन में 4 दिन में। वो बोला, यार तेरी हड्डी इतनी प्रोग्रेस कैसे जुड़ गई है, कमाल हो गया। तू वही दवा और खा, मुझे भी बता वो दवा, मैंने जी बतला दे तो तू। जी मैंने कहा जी, अश्वगंध की लकड़ी पीस करके ताजी हरी, जी अब उसको घी में मिला के 4-5 दिन खिला दी। हो और जाएगा। दवाई रेशो कितनी थी जो इतनी हो, मुझे जी पता नहीं। जी। तो आयुर्वेद में विटिलिगो या लिगोडर्मा का हाँ
100% क्योर है, आप कह रहे हैं? हाँ नहीं, ऐसा है 100% तो कहीं कोई ठीक किसी भी रोग को नहीं कर सकता, अच्छा क्योंकि परमात्मा के लिए 20% छोड़ना पड़ेगा। जी कुछ लापरवाह हैं, कुछ जी पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों से उत्पन्न हुए हैं रोग, जी वो चिकित्सा के परिणाम को विफल करते हैं। जी तो एक बात है, 70-80-85% रोग ठीक हो अच्छे जाए वैद्य को ठीक करने चाहिए, हो जाते जी। हैं। लेकिन वही है कि पेशेंट में अनुशासन की भावना होनी चाहिए, हाँ और जो डॉक्टर बताएं, जो वैद्य राज बताएं, उसका पालन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना? आपने कैसी बात कही। आपके कहने का तात्पर्य है कि रसोई भी आयुर्वेदशाला है, जी उसको इस आयुर्वेद का साथ देना चाहिए। जी रसोई यदि साथ नहीं देगी तो कोई ठीक नहीं होगा, बिल्कुल क्योंकि भोजन भूख रूपी रोग की दवा है। भूख स्वाद नहीं जानती, जी और स्वाद वक्त मन में है, जी और मन की ही चिकित्सा है। जी मन पर ही संयम करके आप जो आयुर्वेद से ठीक होंगे वही भोजन करेंगे, जी क्योंकि मन, जैसे माँ भोजन बनाती है, बच्चे को खिलाती है, एक रोटी फालतू खाए तो बड़ी खुश हो जाती है, जी भावना जुड़ी हुई। जी और लेकिन वो कॉमर्शियल भावना होटल की जुड़ेगी तो जी बीमार तो हो ही जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल भावनाओं का बहुत बड़ा विषय है। जी रसोई और आयुर्वेद का तारतम्य होना चाहिए, जी इनमें अनुशासन होना चाहिए, जी उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, हमको उनका साथ है। शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, और वर्ल्ड विटिलिगो डे पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद कि आप दुनिया को बताने के लिए मेरे पास आए, कि दुनिया को पता लगे कि हाँ भाई, जी कहीं ऐसे भी लोग बैठे हैं, अभी छिपे हुए हैं। जी और हम तो चैलेंज करते हैं। जी हमने तो अपने उसमें भी कहा है, चैनल में, कि भारत में तो साइंस की परिभाषा नहीं पढ़ाई जाती, प्रकृति की नहीं पढ़ाई जाती, संस्कृति की नहीं पढ़ाई जाती, सभ्यता की नहीं पढ़ाई जाती, जी पीएचडी की परिभाषा नहीं पढ़ाई जाती। आप पढ़ क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आती जी। बात। और लोग पढ़े चले जा रहे हैं। और आयुर्वेद की परिभाषा नहीं जानते, आयुर्वेद आचार्य हैं, जी हाँ जी हाँ लोग पढ़े चले जा रहे हैं। जी पढ़ाई ये मूल मूल जो सिद्धांत से पढ़ाई थी, जहाँ से जी शुरू होनी चाहिए, जी। जो भावना है मूल, जो वो ही नहीं। भावनात्मक जी शिक्षा है, वो नहीं पढ़ाई जा रही। जी जी और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, जी ये सीबीएसई का जो गिरोह है, जी इसमें तो मेघालय भी बैठा है, जी जी और सीबीएसई के बने हुए आईएएस पीसीएस अभी तो देश को लूट रहे हैं, जी जी या वो जी फांसी लगा के मर जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि आत्मा परमात्मा के विषय में तो उन्हें कुछ पढ़ाया नहीं मालूम जाता। ही नहीं है। जो संस्कार है, जो संस्कृति जी है, जी। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं किसी बस। देश के नागरिक की साधना मूल्यों की हैसियत न, जिसके द्वारा वह समाज अपने को ढालता है, जी उस समाज के निर्माण, सजावट, बनावट में दिखाई दे रहा उस देश की संस्कृति है। बिल्कुल संस्कृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जी इस पर कपड़े का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी अभी आपने कहा कि लिकोडर्मा या कोई भी चर्म रोग है, उसमें हमने सिंथेटिक कपड़ा पहन लिए तो रोग तो बढ़ेगा, बिल्कुल रोग बढ़ेगा। बिस्तर भी हमारा सिंथेटिक नहीं होना जी चाहिए, जी तो रोग तो बढ़ेगा। जी इसी प्रकार हमको जो है अनुच्छेद 51 ए और सी, जो जी भारत की प्राचीन परंपरा, विरासत, रीति रिवाज, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक समृद्ध धरोहर जी की संप्रभुता की रक्षा हेतु जी हमको सड़कों पर भी जो है भारत की पर्यावरण के प्रदूषण के हिसाब से कपड़े धारण करने चाहिए, जैसा कि दुनिया हमारी नकल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब दुनिया तो हमारी नकल कर रही है, और हम पाश्चात्य जो संस्कृति हम है उसको दुनिया की अपना नकल कर रहे रहे हैं। हैं, जी। तो ये कहाँ का मतलब है? ये गलत है। ये जी चिकित्सा, ये हम यहाँ चिकित्सा हो ही नहीं सकती जी फिर। जी। डॉक्टर साहब, शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों की तरफ से और मधु केसी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए भी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आपने जो है प्रचार प्रसार प्रसारण जो भारत की जनता के लिए जो किया है, उसके लिए आपको बार बार